कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आपका काम कहाँ है? पुलिस थानों में कहाँ है? पुलिस कमिश्नरों के पास कहाँ है? लेजिस्लेटिव असेंबली अपर हाउस में कहाँ है? क्या किया आप? कौन से कोर्ट में अपॉइंट किए? कौन से कोर्ट को आप नोटिफाई किए? कौन हम ये मुसलमानों को दे रहे हैं, अपना हक हमारे को दे रहे हैं? तकरीबन इंजाज से, एम्बिडेंट और ये तमाम कंपनियों से जो ये मुसलमान लोग, मुसलमान एमएलए रिजवान अरशद जो भी हो मैसूर से आया हुआ 50 करोड़ का बंगला बनाया है शिवाजी नगर से, टैनेरी रोड से। मुसलमानों के वोट से तुम 110 नंबर बनाए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। बेंगलोर के एक सोशल एक्टिविस्ट ये आलम पाशा ने अपना गुस्सा फिर से जाहिर किया है। ईद उल फित्र के मौके पर जो है डीके शिव कुमार ने मस्जिद ईदगाह पहुंचकर जो है ईद की नमाज अदा की थी। आलम पाशा ने इसी बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया है कि मस्जिद और ईदगाह के जिम्मेदारान जो है मिंबर रसूल की तौहीन की है, क्योंकि डीके शिव कुमार हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब मुसलमानों के खिलाफ बिल्स बनाए जाते हैं असेंबली में वो खामोश रहते हैं, जब मुसलमानों के ऊपर हालात आते हैं तो कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है। तो क्यों इन जैसी जगहों पर इन जैसों को बुलाकर जो है मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचाया जाता है? तो क्या सचमुच मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचाए? इस बात को लेकर आइए बात करते हैं सीधे आलम पाशा से, वो क्या कहते हैं और क्यों ये नाराज हैं। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को भी एक लेटर लिखा है और उस लेटर में इन्होंने कुछ सवालात किए हैं कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हक में क्या किया है, और जब भी मुसलमानों के ऊपर हालात आते हैं तो आपने मुसलमानों को किस तरह से साथ दिया है। तो आइए आलम पाशा से बात करते हैं। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोटिस वायरल हो रही है आपकी जानिब से जो शाया की गई है, या डीके शिव कुमार को आपने लेटर भेजा है एक शिकायती अंदाज में। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या जो है आपके इल्ज़ामात हैं उसमें। मेंबर रसूल हमारे नबी का है। अब जैसा पूरे तमाम चीज़ों, यतीम खाना बेचे, IMA का बेचे, इंजाज बेचे और एम्बिडेंट बेचे, तमाम बेचने में कोई मुसलमान लीडरों का पूरे तरफ से पूरा हाथ है उनका। अब इन्हीं मेंबर रसूल के पास डीके शिव कुमार को लाके ये तौहीन के नाम से, मुसलमानों की नहीं, उसी जगह उसी ईद के दिन पूरे रोज़े को, पूरे इबादत का, पूरे कुरान तरावियाँ का जो अल्लाह तोहफ़ा देने के टाइम पे ये लोग मजाक बना के, थालियाँ मार के खुशी का इज़हार डीके शिव कुमार पे करने का कोई वो शिक्षा हमारे को मिला नहीं है, उसको भी वो इल्म नहीं है। तो वो किए तो कोई मुसलमान MLA किए। साथ रिजवान अरशद था, वो मैसूर का लड़का, मैसूर वाला है, तो बेंगलुरु से थोड़ी कम ही ताल्लुकात है। मैसूर में क्या किया पता नहीं, मगर उन्हें जो किया रिजवान अरशद किसी की इजाज़त नहीं लिया। उसकी इजाज़त लेना हो तो पूरे मुसलमानों की इजाज़त पहले, ईद के पहले पूरों को इतला देना चाहिए था वो। और इसके बाद जो कमेटी है, कौन कमेटी चला रहे हैं, कैसी कमेटी चला रहे हैं? तो ईद की जो अल्लाह के तोहफे को रुकावट लाने का जो बयान दिए उन्होंने, डीके शिव कुमार मोहतरम रिस्पेक्टेड लीडर और CM की कुर्सी पे बैठने वाले, उनको मुबारक हो कि भाई तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारे ऊपर जो क़यामत गुज़र रही है, तो इसको क्या मालूम क्या क़यामत है, कौन सी क़यामत है। इसका मतलब ये जो चीज़ है जो हमें पावर दे के लोगों को लाए। समझो कांग्रेस मुसलमानों का है, ये समझो ये 6 या 8 मुसलमान CM इब्राहिम से मिला के जो मुसलमानों के हैं, ये लोग जाके कौन से प्रोसीडिंग में है ये लोग करे। ये लोग के सदर डीके शिव कुमार यानी एजुकेशनल मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मिलके ये मांग रखे आफ्टर दी हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट जजमेंट हो गया जो पॉलिसी के ऊपर, ये पॉलिसी नहीं चाहिए, ये तुरंत बदला सकते थे, तुरंत 1 मिनट में। नहीं भी बदला है, कोई बात नहीं है, मगर झगड़े फसादात क्रिएट करने में शिमोगा से, आनंद से, हुबली से, ये तमाम यहाँ तक पुराने 2 साल के पहले का KG हल्ली से कांग्रेस वालों जो कर रहे हैं ये महापाप है। आज तक कुछ नहीं पूछे उनसे। ये जो हमलावारी हो रही है हुबली, ये तमाम चीज़ों का ये रास्ता सिमिलर वे में अभी जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में रात दिन मुसलमानों के ऊपर उनकी नींद हराम है, उनके रोज़ों में तकलीफ़ दिए हैं। यही रियाट, यही मसले
करने के लिए डीके शिव कुमार के साथ ये मुसलमान एमएलए मिलके जितने भी ये नामों हैं इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड का मतलब जो मेरी जानकारी में, मेरी डिक्शनरी वैल्यू में, मीनिंग में, वही उन्हों भी गवर्नमेंट है। क्या काम किए गवर्नमेंट बन के? गवर्नमेंट बन के उन हुकूमत के साथ क्या काम किए? एक्ट का मतलब क्या है, बिल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो रहे हैं ना, उसके जजमेंट कैसा निकल रहे हैं, इसके बारे में इंटरप्रेट उन्होंने क्या कर रहे हैं। तो जो 120 आदमी ये पूरे मसलों में, यानी यहाँ तक हिजाब के मसले से कोर्टों में जाने का भी इन्हों ही गए, इनके ही वकाला गए। आज जो हैं वकाला कोर्ट के अंदर एसडीपीआई और कांग्रेस के गए। इसके अलावा ये चीज़ मेरे लिए तो सही नहीं है। तो इसके अलावा हुकूमत में जो फ़ायदा क्या है पूरी हुकूमत का, ये 700 लाख आदमी लोगों को, पब्लिक को, कन्नडिगास, मुसलमान, सिख और तमाम को क्या तकलीफ़ हो रही है, ये सवाल सरकार में इन्हों पूछते तो तुरंत ये लोग इन्हों ये हटा देते। तो सिर्फ 11वीं 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी का क्लास है। अभी कोर्ट का कानून मिल गया तो पूरों के ऊपर आ गया, इन्हें पूरे हमारे पूरे मसलों के ऊपर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का हानरेबल वो भी ऐसा ही आएगा। देखो कोर्ट का मसला, कोर्ट का जजमेंट जो सरकार की पॉलिसी के ऊपर आता है, तो पॉलिसी को क्वेश्चन करना है। ये हमारे लेजिस्लेटर्स, कानून बनाने वाले इन असेंबली में, अपर हाउस में कहाँ किए उन्होंने? क्यों नहीं पूछे उनके पास? क्यों ये गलियों में आप बनते हैं एमएलए, आप जाते हैं गवर्नमेंट कारों में, बंगलों में, आप जीते हैं, वो ये अपना ये इनके दोस्तों में दोस्त हैं, तो पूरे 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए खाए। तो ये 15 हज़ार करोड़ लेने की क्या कोशिश करें? अब सोशल मीडिया छोड़ के, दूसरा तमाम छोड़ के कानून में करना है, कानून में केस बनाना है। धोखा दिए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ तोड़ दिए कल ईद के दिन। सर आपका जो नाराज़गी, जो गुस्सा आप जाहिर कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने जो है ईद की नमाज़ पढ़कर और बयानबाजी करके गलती की है, मुसलमानों को दुख पहुंचा है, तो आपको नहीं लगता डीके शिव कुमार के साथ साथ जो है वहाँ के मस्जिद के जिम्मेदारान, वहाँ के जो कमेटी जिम्मेदारान हैं, जो उनको डीके शिव कुमार को दावत पर बुलाए थे, वो भी बराबर के शामिल हैं, उनसे भी गलती हुई है कि इस तरह के हालात पैदा करके? नहीं, ये बेशक ये है, बेशक जिम्मेदार लोग बग़ैर पावर के, बग़ैर इल्म के वहाँ पे बैठना, उसका नाम जिम्मेदारी नहीं कहला जाता है। जिम्मेदारी वोटों की नहीं होती है, कोर्ट कचहरियों की नहीं होती है। जिम्मेदारी इल्म, अल्लाह का खौफ और वहाँ पे मेंबर रसूल की इज्जत के साथ जो आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। समझिए आप इस अंदाज पे, यहाँ तक अमीर शरिया कर्नाटक में और हमारे मुफ्ती उलेमा लोग, ये सब तमाम तय करना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ आप ये लोगों को कि भाई आप जो बोलते हैं, आप उलेमा हो के, अमीर शरिया हो के बोलते हैं कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में आप इसकी जिम्मेदारी लेना है, नहीं तो ये कुर्सी छोड़ना है। ना साहबियों के ख़ानदान से ये आए हैं, ना कोई इलेक्शन से आए हैं, ना कोई इलेक्शन इनका इंतज़ाम किया है। तो ये चीज़, इसको मजाक बना के इन्हों जब कर रहे हैं तो इसके लायक हैं क्या नहीं है, क़ानून भी जानता है। मुसलमानों को जब तकलीफ़ होगी तो अल्लाह भी उसकी लानत ये चीज़ों की उनके ऊपर ला सकता है। जो इंसान, जो मौलवी, जो इमाम, जो शरिया, ये तमाम चीज़ों को एक अमन सुकून की जगह को, मेंबर रसूल को फ़लस्तीन से ज़्यादा, यूक्रेन से ज़्यादा, बाम की सायरन फूकने का, ये सायरन से कुछ कमी नहीं है। जो थालियां जो मारे, जो इसको हार डाले, इसको गले लगे, इससे दुआ मांगे डीके से और ऐसे मुसलमान एमएलए से जो दुआ मांगे, ये बाम जो अल्लाह का जो गिरा रहे हैं, ये बाम से, ये सायरन से कमी नहीं है। एक एक थाली भी जो ईदगाह में जो इंसान मुसलमान के तोहफे में मिलना चाहिए था, वहाँ पे हमारे ऊपर बाम पड़ा। सर आप नाराज़ जो है मुस्लिम एमएलए से हैं या डीके शिव कुमार से? ये गलती किसकी है? मुस्लिम डीके शिव कुमार तो अच्छा काम किए, करने में तुले हैं। तो ये डीके शिव कुमार, ये जो भी है, मसला 3 है। एक हिजाब का है, ये दूसरा जितने भी आ रहे हैं ला रहे हैं, इसमें कोई उन्होंने खुल के बयान देना मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ इन्हों पूरा नहीं है। डीके शिव कुमार का कुछ पूरा नहीं है, उन्होंने ही करना ज़रूरी नहीं है, मगर उसके खिलाफ करें। यानी आरएसएस के काम को सपोर्ट किए थे इन्होंने,
हर मोमेंट पे सपोर्ट किए थे। और दूसरी बात, मुसलमान के सपोर्ट मांगते, ये बच्चों की इज्जत, हमारे मुसलमान के इनको जो वोट दिया है कर्नाटक में, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आलम पाशा। कर्नाटक में जितने वोट से कांग्रेस जीता है ये सिर्फ मुसलमानों का वोट है, एक जगह का नहीं है। रायचूर से, गुलबर्गा से, हर जगह, शिवाजी नगर से, टैनेरी रोड से मुसलमानों के वोट से तुम 110 नंबर बनाए, इन्हें जेडीएस और ये मिलके, और तुम्हें मुसलमानों को धोखा, जलील करना और इनको धक्का देना, ये बच्चों की बदनामगी करना, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या प्लान कर रहे हैं? अभी डीके बोल रहे हैं कि भाई हम करेंगे, कब करेंगे? पूरी तो बेइज्जती हो गई, मुसलमानों को पूरा बदनाम एक्सपोज कर दिए ये लोग। अभी क्या देखेंगे, क्या करेंगे? आपका पेपर वाइट पेपर है नहीं, क्या अभी दूसरे रकम से आप कुछ देखेंगे? हम देखेंगे निम नोवु को ना नोड़ता इदीवी ना मारता इदीवी। नोवु को मारो, देखिए गुंडाइज्म नहीं चाहिए। नोवु इंसान को हो गया, मुसलमान को, यानी उनके जहीन से, उनके दिमाग से, उनके इज्जत से हो गया, तो कानून पे करना है। सर, एक तरीके से मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला भी कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं कि आप लोग कमज़ोर हैं। डीके शिव कुमार का नज़रिया इस तरह भी है। नहीं, वो तो बोल दिए ना उन्होंने, तुम्हें कमज़ोर है, तुम्हारे ऊपर जुल्म चल रहा है, तुम्हारे ऊपर ख़यामत आ गई है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ये तो बोल दिए। तो इसमें छोटी एक बात, इसमें 1% जो गुजरा, जो अपने कश्मीर में और राजस्थान में इन्हें पत्थर की फूलवारी हो रही है, कोई सुकून नहीं है। कोई मुसलमान ईद नहीं मना रहे हैं राजस्थान और कश्मीर और महाराष्ट्र में भी, जो भी ये भी यही काम इन्हों करना चाह रहे हैं। क्या मेरा सवाल है ये? तो इसलिए मैं रिक्वेशन मेरे तरफ से मैं ये अर्जी भेजा हूँ, इसका जवाब देना चाहिए। कौन? डीके शिव कुमार, कांग्रेस के मेंबर्स और सिद्धरामैया बीइंग अपोजिशन, एक सरकार के प्रेसिडेंट है, लीडर हैं उन्होंने। ये तमाम चीज़ मुसलमानों के लिए एक लाइन में, एक मिनट में इन्हें जवाब देना है। क्या मुसलमानों इनके प्लानिंग के तहत क्या कट रहे हैं, क्या मर रहे हैं? नहीं, अभी वो क्या करने वाले हैं कानून के तहत ये बोलना चाहिए, वही हमें उनको भेजा है।